आप अडानी को कैसे भूलेंगे? जब 40% कमीशन की, ओपन कमीशन की बात कर्नाटका में चलेगी चुनाव में, तो अडानी का मुद्दा पीछे रह जाएगा। जब नरेंद्र मोदी लाइव वीडियो कॉल पर ईश्वरप्पा से बात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, तो यह बड़ा न्यूज बनेगा सोशल मीडिया के लिए। उनकी मीडिया तो दिखाएगी नहीं, सोशल मीडिया के लिए, हमको, हमारे और आपके लिए। लेकिन इस कर्म का फायदा, इस कुकर्म का फायदा नरेंद्र मोदी को मिलेगा कि आप अडानी को भूल जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी की थियरी है, नरेंद्र मोदी की थीसिस है, नरेंद्र मोदी का ने इंटायर पॉलिटिक्स में पढ़ा है, नरेंद्र मोदी की डिग्री ये बताती है, ये सिखाती है, ये कहती है कि अपने हर कांड को दबाने के लिए नया कांड उससे बड़ा करो, पहले वाला कांड दब जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जब अडानी जैसा कोई कांड चल रहा है, तब आपको किसी बड़े कांड की उम्मीद कर लेनी चाहिए कि कोई बड़ा कांड आने वाला है इस अडानी कांड से पीछा छुड़ाने के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं पर आईटी रेड मार रही है, अच्छी बात है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो कांग्रेसी हैं। बकौल नरेंद्र मोदी मैं कह रहा हूं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो कांग्रेसी हैं, उनके यहां रेड मार रही है। ईश्वरप्पा जैसे लोग जिनको मोदी जी तेल लगा रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार सामने आने के बाद भी 40% कमीशन वाले ईश्वरप्पा को, 40% कमीशन के लिए फेमस होने वाले ईश्वरप्पा की सिफारिश कर रहे हैं। एक कांड से दूसरे कांड को गायब करने का इंटायर पॉलिटिक्स सिर्फ नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। तो कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं पर आईटी रेड हो रही है। बीजेपी में तो ईश्वरप्पा जैसे संत लोग हैं, येदियुरप्पा जैसे संत लोग हैं, जो पुराने फेमस करप्ट हैं, तो वो तो संत हैं, उनके यहां तो कुछ होने वाला नहीं है। रेड्डी बंधु हुए या जितने भी, मतलब जो अब आप खुद ही जानते हैं, हम क्या बताएं। तो इस तरह के सगल, इस तरह का कांड, छोटा मोटा कांड नरेंद्र मोदी, कहने का अर्थ यह है कि हर एक कुकर्म को दूसरे बड़े कुकर्म, यानी हर एक कांड को दूसरे बड़े कांड से दबाने की कोशिश करते हैं, और यही उन्होंने सीखा है अपनी डिग्री में, इंटायर पॉलिटिक्स में। कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा। सारे भ्रष्ट बीजेपी में हैं और रेड मार रही है आईटी कांग्रेस में। मेरे दोस्त, आज मैं एक बात आपको दावे से कहता हूं, यह लिख करके रख लीजिए अपनी जेब में। आज के दिन अगर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोल रहा है, वो अवश्य हरिश्चंद्र है। उसको आप हरिश्चंद्र मान लीजिए। यह सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूं, यह गारंटी मैं दे रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी बात मैं कैसे कह सकता हूं। मेरे पास लॉजिक है, अब उसको सुनिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोल रहा है वो राजा हरिश्चंद्र जितना सत्यवादी है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। कैसे? मेरे दोस्त,
नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही बोल सकता है जो जेल जाने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही बोल सकता है जो ईडी झेलने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही बोल सकता है जो आईटी रेड झेलने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही बोल सकता है जो पुलिस झेलने के लिए तैयार है, ज्यादती झेलने के लिए तैयार है, झूठे आरोप, नकली केस, फर्जी केस झेलने के लिए तैयार है और रिजल्ट में जेल जाने के लिए तैयार है। वही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल सकता है। ठीक है, अब मैं उनकी गारंटी क्यों ले रहा हूं, उन्हें मैं हरिश्चंद्र क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इतना साहस सच बोलने का आज के युग में वही कर सकता है जो इन सारे मतलब सिस्टम के दानवों से लड़ने की हिम्मत रखता हो। सिस्टम के दानव यानी आईटी, ईडी, जेल, पुलिस, इनसे लड़ने की हिम्मत रखता हो, वही नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकता है, नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकता है। वो आदमी निश्चय ही कोई हरिश्चंद्र ही होगा। त्याग, अब इतनी बड़ी समस्याओं को झेलने के लिए कौन तैयार होगा मेरे दोस्त? जो कायर थे, जो बुज़दिल थे, जो गद्दार थे, वो तो भाजपा में चले गए। अब भाजपा के सामने, मोदी के सामने जो खड़ा है वो हरिश्चंद्र ही है, जो अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है, अपना घर बार, अपना राजपाट, अपना परिवार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। वही नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है। वो किसी भी हरिश्चंद्र से कम नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा, आप खुद सोचिए, बचा कौन है? इन सारे दानवों से लड़ने की का मादा रखने वाला ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीना ठोक करके, ताल ठोक करके, छाती फुला करके खड़ा है। ठीक है, मार दो, ठीक है, जेल में डाल दो, बात तो है ना। अब जो इतना करने के लिए तैयार है वो गलत कैसे हो सकता है? वो गलत कहां हो सकता है? और जिनमें इतना साहस नहीं था, जितने इतना साहस नहीं था, जो सचमुच अपराधी थे, जो सचमुच कल्प्रिट थे, जो सचमुच दगाबाज, धोखेबाज, गद्दार थे, वो तो चले गए भाजपा में। नाम बताने से क्या फायदा? तो वो तो चले गए भाजपा में। बचे कौन हैं? इसलिए मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ ताल ठोक करके जो खड़ा है वो राजा हरिश्चंद्र से कम नहीं है। यह मेरा मानना है, यह मेरी फिलॉसफी है, यह मेरी सोच है। और आप गंभीरता से सोचना, और जो भी लड़ने के लिए आज तैयार हैं उनको उनके बारे में सोचकर देखिए। उदाहरण के लिए ले लीजिए सतपाल मलिक। अब सतपाल मलिक से कहा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं बोले? वो पहले से ही बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं पहले क्यों नहीं बोले? सतपाल मलिक को आईटी का मतलब धमकी दे रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं, सीबीआई भी बुला लिया उनको। अब सोचिए, सतपाल मलिक की गारंटी आप ले रहे हैं कि नहीं? मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप बोलिए,
कि क्या आप सतपाल मलिक की गारंटी लेंगे, ले सकते हैं या नहीं।